रास्ता ब्लॉक करना ये उनका इंटेंशन गलत था। उनसे हुज्जत करने से मुझे लगा कि मैं यूनिफॉर्म को बताऊं, और यूनिफॉर्म में वहां पे जो ऑफिसर खड़े थे उनको मैंने बताया। मुझे दुख इस बात का है कि एक तो आदमी कोई कायदा तोड़ रहा है, और जो रक्षक है उन्होंने रक्षा करने के बदले में मेरे धर्म को गाली दी। तब मैंने वो ऑब्जेक्शन लिया। हमने जब बोर्डिंग पास लेके हम जब स्क्रीनिंग की तरफ जा रहे थे, तो जो बड़ा सकरा रास्ता है, अगर T2 को इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर मुंबई का देखा हो तो बड़ा सकरा रास्ता है। वहां पे ये 3-4 युवक नमाज पढ़ने के पहले जो प्रोसीजर होता है कपड़ा वगैरह लगाने के कपड़ा, उसकी कोशिश कर रहे थे। तो मैंने CSF के सब इंस्पेक्टर HS रावत से रिक्वेस्ट की कि उनको कहे कि वो जाके अपने प्रेयर रूम में पूजा करे, अपने जो भी इबादत करना वहां पे करे, और यहाँ पे पब्लिक इनकन्वीनियंस नहीं करे। इस पे जो उन्होंने मुझे शब्द इस्तेमाल किया और उन्होंने मनाही की, तो मैंने कहा कि आप माफी मांगिए क्योंकि आपने हिंदू धर्म को गाली दिया। उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया था जो अनपार्लियामेंट्री और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, और वो खुद हिंदू है। हाँ, HS रावत सरनेम तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हिंदू ही है। उसके बाद में जब मैंने कहा कि भाई अगर आप उनको नमाज पढ़ने के परमिशन दे रहे तो मुझे भी फिर पूजा करने की परमिशन दीजिए, मैं भी यहाँ पे बैठ जाता हूँ, यहाँ पे आपको चाहिए कि मैं भी इनकन्वीनियंस करूँ। तब उन्होंने जो कहा, और उसके बाद में एक इंस्पेक्टर शशि कुमार करके आए, और शशि कुमार जी का जो व्यवहार था वो पूरा इंटिमिडेटिंग जिसको कहते हैं, जब डराने का, उनका जो हाथ था वो होल्स्टर के ऊपर था, और बात करने का तरीका था, और जो शब्द थे वो बड़े अनपार्लियामेंट्री और बहुत ही डरावने थे। इस घटना की पूरी वीडियो मेरी पत्नी बना रही थी क्योंकि जो घटना हो रही थी वो ठीक से नहीं हो रही थी। तो उन्होंने मेरे पत्नी के हाथ से मोबाइल खींचने की कोशिश की, तो मेरी पत्नी ने कहा कि आप लेडी ऑफिसर को बुलाइए, आप पुरुष होकर मेरे हाथ पे हाथ मत लगाए, मेरे मोबाइल को मत छीनिए। तब मैं धरने पे बैठा, और मैंने फिर धरने पे बैठा तो उन्होंने कहा कि जब आपका प्लेन आएगा तब चले जाएंगे। तो मुझे लगा कि शायद इन लोगों ने हमको बड़ा हल्के से लिया कि प्लेन आएगा तो चले जाएगा। तो मैंने कहा कि प्लेन छोड़ जाएगा लेकिन आज हम धरने से नहीं उठेंगे, आपको लिखित माफी भी देनी पड़ेगी और आपके ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। 3 पॉइंट्स है, तीनों है। एक तो कि व्यवस्था है वहां पे एक प्रेयर रूम की, जब प्रेयर रूम की व्यवस्था है तो जान पूछ के, और ये जो अमज करते हैं जो भी धर्म के गुरु होंगे, मेरी पढ़ाई धर्म के बारे में बहुत कम है, लेकिन मुझे पता कि किसी भी धर्म के अंदर दूसरे लोगों को तकलीफ देके पूजा करना, पाठ करना, इबादत करना या नमाज करना कोई अच्छी बात नहीं है। और ये जो था वो ढकोसला था, यानी ये क्लियर कट दिख रहा था कि उनका कोई इंटेंशन नमाज पढ़ना नहीं था, उनका इंटेंशन वहां पे इनकन्वीनियंस फैलाना, कि मुझे पब्लिक इनकन्वीनियंस हुआ, मेरे अगर सिविल लिबर्टीज और मुझे जो आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे दिए हुए अधिकार है उसका अगर हनन होगा तो मैं उसका भी विरोध करूंगा। तो आप कितना भी जोर से बोल लीजिए, लेकिन आपको मैं बताऊं कि अगर आपने अपने धर्म में कभी नहीं हुआ, क्या आप सड़कों पर जो कांवड़िए जलते हैं जिसकी वजह से कितनी बार ट्रैफिक भी जाम हो जाता है, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे विनीत साहब? ऐसा है, अगर किसी को इनकन्वीनियंट होता है और अगर किसी के सिविल लिबर्टीज के ऊपर हनन होता है, आपको इनकन्वीनियंस होगा कि नहीं होगा उस बात से? अगर मुझे इनकन्वीनियंस होगा तो मैं उसका भी विरोध करूंगा। तो कभी नहीं हुआ आज तक? मुझे नहीं हुआ आज तक। अभी भी आप सावन के समय, लेकिन अगर मैं वहां से जाऊंगा और मुझे हुआ तो मैं उसके बारे में बोलूंगा। और इसका मतलब ये थोड़ा नहीं, और उनको मैं जवाब दे देता हूँ एक बार कि मौलाना साहब की बात करेंगे आप, और इबादत को आप ढकोसला कहेंगे, आपको शर्म आनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। मुझे कोई शर्म नहीं आएगी। नहीं, अगर आप सोचेंगे कि जोर से बोलने से इबादत को ढकोसला कह रहे हैं, मुझे बोलने दीजिए एक बार, मैं बोलने इबादत को ढकोसला कर रहे हैं। बिल्कुल बोले, हाँ आप ऐसा इबादत को ढकोसला कहेंगे और आपको शर्म नहीं आती, फिर आपको मैं बोलूं, आप सुनने के लिए तैयार है क्या? मैं बोलूं क्या? आपके धर्म में भी ऐसे कहीं पे भी आप पूजा नहीं कर सकते। आप मुझे बोलिए, मैंने आपकी पूरी बात सुनी, या तो आप पूरा बोल लीजिए, मैं सुन लूंगा, मेरी तैयारी है सुनने की साहब, मैं बहुत पेशेंसफुली सुन रहा हूँ। मैं बोलूँ आपको, एक आपको बात बता देता हूँ, कोई रास्ते के अंदर बैठ के आपने वीडियो देखा है क्या? दरवाजे को बंद करके बैठे हुए थे, और जो अगर आपने कहा कि बहुत सारी जगह, कितनी भी जगह होगी ना, तो आप इबादत करने के लिए प्रेयर रूम के अंदर ही जाइए। सिविल लिबर्टीज का आप हनन नहीं कर सकते, इनकन्वीनियंस खड़ा नहीं कर सकते। और जो अजय गौतम रिएक्ट करना चाहते हैं।